Hello everyone. In the previous class, we have covered the shear strength chapter, the fundamental things. In that class, I told we study in this class the 4 tests: direct shear test, triaxial test, unconfined compression test, and Vane shear test. Then this chapter will be over. Out of this test, direct shear test and triaxial test is most important. Out of these 4, most important is our triaxial test, which I will tell in the second test. So डायरेक्ट shear test, यहाँ पे क्या रहता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टेस्ट को, तुम बुक से पढ़ लेना या नोट में प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लेना और एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, सो डायरेक्ट shear टेस्ट में क्या रहेगा, सॉइल सैंपल लिया रहेगा अरेंजमेंट में, ठीक है. तो उसके बाद हम वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है. बट soil will not fail due to vertical load. Okay, you have to apply some horizontal force to make it shear. Shear मतलब क्या, horizontal कुछ एक्ट हो रहा है कि नहीं, उसको shear बोलते हैं ना. तो shear जब तक नहीं लोगे soil failure नहीं होगा. तो उसके बाद soil failure होना शुरू रहेगा जब horizontal force तुम दोगे, ठीक है. तो उसको बोलते हैं तुम shear force. ओके, जो ऊपर से एक्ट होता है उसको बोलते हैं normal force या normal stress. It will be act shear stress, that will be normal stress. So in this case, you have to calculate the normal stress and shear stress by dividing the normal force and shear force by the area of cross section. Okay, the specimen. Specimen का जितना एरिया रहेगा वो एरिया तुमको डिवाइड कर देना है. तो ये तुम्हारा पहला डिसएडवांटेज हो गया ये टेस्ट का, क्योंकि shear force और नॉर्मल फोर्स का एरिया सेम नहीं रहता है कि नहीं. तुम पढ़ोगे पहले नॉर्मल फोर्स shear force का एरिया डिफरेंट रहता है, बट ये टेस्ट में क्या किया गया, एक ही एरिया तुम ले लिए shear force और नॉर्मल फोर्स में, shear स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए. वो पहला डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है. इस टेस्ट का बहुत डिसएडवांटेज है. उसके बाद क्या हुआ, वो अरेंजमेंट ऐसा था, तो shear डिफॉर्मेशन जो होता है वो तुम्हारा देता है, प्रूविंग रिंग अटैच हुआ था, वो तुम्हारा दे देगा shear फोर्स कितना तुम एक्ट किए. और तुम्हारा डिफॉर्मेशन जो हुआ वर्टिकल या फिर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन, दैट इज मेजर्ड बाय डायल गेज. ओके, वन डायल गेज इज फिक्स्ड, that will give you that reading, deformation reading, and shear force reading will given by proving ring. Okay, so this is the arrangement part. Next, they gradually apply the load horizontal force, then the soil will fail at one moment, and you have to calculate the normal stress and shear stress by dividing the area of specimen. Okay, next thing, what this test cannot be done in case of clay soils या फिर fine grained soil. This test cannot be done because drainage cannot be controlled in this test. Okay, drainage का कंट्रोल नहीं है ये टेस्ट में, ठीक है. तो तुम क्लेई सॉइल में नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको डिसिपेट करने में वाटर, ठीक है, क्लेई सॉइल के केस में. तो जनरल नहीं होता है. ये होता है तुम्हारा दूसरा एडवांटेज. तीसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि shear stress डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म रहता है इसमें, ठीक है. वो shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं आता ये टेस्ट में, ठीक है. ये रह गया तुम्हारा 3 एडवांटेज. और एक एडवांटेज क्या रहता है इसमें, फेल्योर प्लेन जो रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है कि नहीं. मैं तो बताया था वर्टिकल लोड दोगे और हॉरिजॉन्टल लोड दोगे. हॉरिजॉन्टल लोड के वजह से ही पहले से, मतलब हॉरिजॉन्टल लोड के वजह से ही तुम्हारा फेलियर होगा, पहले से प्री डिफाइंड है कि नहीं. हमको पहले से ही पता है उसी हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे एक्ट हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन वैसे हॉरिजॉन्टल में ही फेलियर होगा. ओके, तो जो तुम्हारा सॉइल का वीक पार्ट है वो फेल ना होके तुम्हारा हमेशा हॉरिजॉन्टल की तरफ ही फेल होता है. ये प्री डिफाइंड रहता है. फेलियर प्लेन इज प्री डिफाइंड, ओके, नॉट अलोंग द वीक प्लेन. तो जहाँ पे वीक प्लेन है वहाँ पे फेलियर होना चाहिए, बट यहाँ ये टेस्ट में वो एडवांटेज नहीं है. यहाँ का फेलियर प्लेन प्री डिफाइंड रहता है. ये तुम्हारा और एक डिसएडवांटेज है. तुम्हारा लास्ट डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ड्रेनेज कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर डिफिकल्ट टू मेजर या इट कैनॉट बी मेजर्ड. ओके, दीज आर द डिसएडवांटेज. लाइक the area of specimen is constant for both shear stress and normal stress, which is not possible. So this is the first disadvantage. Second one is shear stress distribution is non-uniform. Third disadvantage is drainage cannot control the pore water pressure, cannot be measured. The last disadvantage is your failure plane is predefined. Okay, that is not along the weakest plane. These are the disadvantages only this test. Okay,
So generally this is not used. If you want to use this test is only for coarse grained soil, okay, not for fine grained soil, because drainage cannot be controlled. It will take much more time to dissipate the water. Okay, so these are the tests regarding direct shear test. Next we will move to second test, that is triaxial test. This test is much more advantageous and we are using the recent times also, triaxial test. Okay, this test just opposite of direct shear test. I will tell what are the disadvantage that is eliminated by this test. Okay, यहाँ पे क्या करते हैं तुम्हारा, यहाँ पे तो तुम पता हो तुम्हारा दो टाइप का स्ट्रेस एक्ट होता है, एक सिग्मा 1 एक सिग्मा 3. ओके, तो सॉइल तो उसके वजह से फेल नहीं होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे और एक स्ट्रेस तुम्हारा एक्स्ट्रा देना पड़ता है फेलियर के लिए. सॉइल को फेलियर करें तभी तो पता चलेगा किस में फेलियर हो रहा है, कितना स्ट्रेस में फेलियर हो रहा है. तो वो स्ट्रेस को बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस. ओके, सिग्मा ए और सिग्मा डी वाट एवर यू कैन टेल. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा डेविएटर स्ट्रेस, इसके वजह से तुम्हारा फेलियर होगा. और एक चीज़ यहाँ पे ये टेस्ट तुम कर सकते हो हर एक सॉइल में, कोहेसिव सॉइल हो या कोहेजनलेस हो, कोई भी सॉइल में तुम ट्रायक्सियल टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अरेंजमेंट के बारे में. और यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा सिग्मा 3 भी एक्ट हो रहा है वर्टिकली और सिग्मा ए भी एक्ट हो रहा है डेविएटर स्ट्रेस. तो यहाँ पे मेजर जो स्ट्रेस रहता है जनरली समेशन ऑफ द बोथ द स्ट्रेस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा ए. Okay, that is major principal stress is the summation of minor principal stress and deviator stress. Okay, so generally triaxial test we are doing in saturated soil mass. Saturated soil mass में generally करते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी मेजर हो सकता है. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं सेचुरेटेड सॉइल लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस सबसे कम आता है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर रहता है. तुमको पता हुआ ना इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. सो पोर वाटर प्रेशर रहता है मतलब क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गया. तो ये तुम्हारा सबसे वर्स्ट कंडीशन लेते हैं टेस्ट में, ताकि इसमें अगर सक्सेस हो गया तो इसके ऊपर कोई भी सॉइल लो उसमें फेलियर होने का चांसेस कम है. इसीलिए सेचुरेटेड सॉइल मास लेते हैं क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कम रहता है. इसमें अगर सॉइल रेजिस्ट कर लिया तो इसका ऊपर कोई भी सॉइल लो वो रेजिस्ट कर लेगा शियर स्ट्रेंथ जितना आएगा उसमें. और यहाँ पे वहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. पहले डिसएडवांटेज क्या था, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं. और क्या डिसएडवांटेज था, और था फेलियर प्लेन प्री डिफाइंड था, यहाँ पे फेलियर प्लेन प्री डिफाइंड नहीं है. हमेशा तुम्हारा वीकेस्ट प्लेन में यहाँ पे फेलियर प्लेन दिखाएगा. ठीक है, ये सब डिसएडवांटेज यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ट्रायक्सियल टेस्ट के बारे में. और यहाँ पे तुम्हारा जो एरिया ऑफ स्पेसिमेन चेंज रहता है वो फाइनल एरिया जो रहता है, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट के बाद ओरिजिनल एरिया तो नहीं रहेगा ना स्पेसिमेन का, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है फाइनल का, A0 मीन्स ओरिजिनल एरिया इंटू 1 माइनस चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बाय 1 माइनस बाय H0. तो रहता है फाइनल एरिया. ये जनरली क्वेश्चन में पूछते नहीं है, अगर पूछा जाए तो तुम लिख सकते हो. और एक चीज़, और एक फॉर्मूला इसको ले सकते हो, ओरिजिनल एरिया बाय 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट. इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. कोई भी फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो यूज होगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है. जनरली नहीं पूछते हैं तुम्हारा, मैं बता दिया बस तुम्हारा नॉलेज के लिए. ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा 3 को बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर और सेल्फ प्रेशर. ओके,
या minor principal stress you can tell because it is act around all around the soil. That is why it is called confining pressure. यहाँ पे सॉइल में ऐसे है एक सिलेंडर में पानी भर के उस सॉइल को रख दिए तो वहाँ पे स्ट्रेस जो आता है हर एक तरफ का वो रहता है तुम्हारा सिग्मा 3, इसीलिए बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर, कन्फाइन होके जो स्ट्रेस लगता है चारों तरफ उसको बोलते हैं सिग्मा 3। तो उसके वजह से तो फेलियर नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये डस्टर है इसको चारों तरफ से मैं स्ट्रेस दूंगा तो कहाँ किस डायरेक्शन में मूव होगा, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, इसीलिए हम और एक प्रेशर एक्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डेविएटर स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो स्ट्रेस एक्ट हुआ, एक सिग्मा 3 है सिग्मा ए, इसीलिए दोनों एड हो जा रहा है इसमें, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के वक्त सिग्मा 3 प्लस सिग्मा ए हो जाता है, क्योंकि फेलियर इज ड्यू टू ओनली सिग्मा ए, नॉट बिकॉज ऑफ सिग्मा 3, बिकॉज इट एक्ट्स ऑल अराउंड द सॉइल मास। ओके, so this is all about your triaxial test. Next we'll see our two tests. Next, third test is, it is a small test, that is unconfined compression test. What that means? What unconfined means confining pressure 0. confining pressure किसको बोला था हमें? सिग्मा 3 को, तो सिग्मा 3 0 रहता है, ठीक है। It is the confining pressure, so that pressure is 0 in this case. So what is our formula? I already told sigma 3 n5 plus 2c root over n5, ठीक है। तो ये रहेगा 0, तो क्या बच गया 2c root over n5। तो ये जनरली कोइजिव सॉल्व केस में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे c रहेगा, ठीक है। अगर कोइजन लेस करते तो ये 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं, ये तो 0 है पहले से, ये भी 0 हो जाएगा। जनरली कोइजिव सेल के केस में ये आता है सिग्मा 1 इक्वल 2c रूट ओवर n5। तो यहाँ पे अगर मैं मोर कूलम सर्किल ड्रॉ करूँ, इसमें तो शियर स्ट्रेस रहेगा, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि सिग्मा 3 0 है तो यहाँ से ही शुरू होगा, तो ये 0 और यू कैन टेल सिग्मा 3 इक्वल टू 0, इट इज सिग्मा 1। तो यहाँ पे अगर तुम फेलियर एनवेलप करोगे तो ये है गया तुम्हारा c वैल्यू, तो यहाँ पे 5 भी 0 है, क्योंकि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो 5 क्या है 0 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा कोइजिव स्ट्रेंथ c, ठीक है। तो सिग्मा 1 यू कैन राइट 2c रूट ओवर n5। दिस इज अबाउट योर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट यू कैन सी the third test, that is Venn shear test. This is not much important, but still it is in a syllabus, so you should know. The last one is Venn shear test. Generally this test is applicable for soft clay. In case of soft clay we are using this Venn shear test. In this test one Venn shape is pushed into the ground and twist until it fails. So whatever the torsion value it will give, that is, you can write torsion, that shear stress at failure, T by pi d square d by 6 plus h by 2. This is the shear stress at failure value will give when you twist it. I already taught you torsion chapter. In that chapter I already told the concept of torsion, torque, okay. So what is the twisting moment, it will give the torque value, so that value is T, and D is the depth, diameter, and H is the depth of that Venn, okay, which will be pushed into the ground. It will push and it will twist until the soil fails. That failure value will give you by this formula. Generally this problem will not come related to this formula, okay. If VNC test also come, then it will come maybe 3 to 4 marks, not more than that, okay. Just write 4 lines and give the formula. In your semester exam, no need to elaborate much things like 10-15 pages. Just if you write point to point and that to correct point, then no need to elaborate to 10-15 pages.
it may give one page and you may get full marks also. Okay, but your answer should be point to point. Okay, स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है. बहुत कम फॉर्मूला है ये चैप्टर में, ठीक है. जनरली फॉर्मूला आएगा तो उस केस में आएगा जो सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 3 n फाइव प्लस 2c रूट ओवर n फाइव. n फाइव क्या है वो बताया था, सब वैल्यू दिया रहेगा, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी अबाउट द प्रॉब्लम्स. ओके, सो if any doubt in this chapter you can ask me seriously. This chapter is over. Next class we will study the earth pressure theories. Okay, thank you.